अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट संडे जिस पे हम डाइटिंग कर रहे होंगे और उसके बाद हम सब डाइट की पाबंदी से आज़ाद होने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों की डाइट अच्छी जा रही होगी। किसी ने बड़ा ही अच्छा मशवरा दिया हुआ था कमेंट सेक्शन में कि इसको अलहदा प्लेलिस्ट बना दिया जाए, वो मैंने अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दिया है। ये जो 1-2 दिन थे लास्ट, ये काफ़ी बिज़ी थे, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ सकी, लेकिन मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी ने कहा हुआ था कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन मेरे कपड़े खुले हो गए हैं। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें किलोग्राम्स में फ़र्क नहीं पड़ता, उनका वेट स्केल पे कम नहीं होता, लेकिन उनके इंचेस रिड्यूस हो रहे होते हैं, उनके कपड़े खुले हो रहे होते हैं। दैट इज़ फाइन। मैं इसमें अक्सर अपने पेशेंट्स को भी एक एग्ज़ाम्पल देती होती हूँ कि 2020 में मैं क्योंकि 2020 में मैंने ज़्यादा काम शुरू किया था। काम मैं उससे पहले भी करती थी, बट वो जो एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है वो मेरी 2020 में शुरू हुई थी। तो 2020 में मेरी एक पेशेंट होती थी जिनका वेट था 71 केजी और 4 मंथ्स में हम 69 केजी पे आए। बट जब वो 71 पे थी, उनको लार्ज साइज़ के कपड़े पूरे आते थे, एथनिक, सफ़ायर वगैरह जब वो जाती थी, तो वो लार्ज साइज़ का सूट खरीदती होती थी। बट जब वो 69 पे आई तो उनको स्मॉल साइज़ का पूरा आ रहा था। लाइक हमने 4 मंथ्स में सिर्फ 2 या 3 किलो वज़न कम किया, लेकिन हमने साइज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर लिया। वो किलोग्राम्स में कम नहीं हुई, लेकिन उनकी बॉडी कंटूर हो गई, देखने में बहुत फ़र्क था, लोग एप्रिशिएट कर रहे थे। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली भी आई, उनकी बहन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, वो आई और डाइट करने के लिए। आप उसी पे ट्रस्ट करते हो जिसको देख के आपको लगता है यार बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा है तो इसी के पास जाना चाहिए। मतलब देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बट किलोग्राम्स में अगर कोई पूछे तो वो कहती होती थी, जब मैं किसी को कहती हूँ ना 71 से 69 है, तो वो आगे से कहता है कि ये कैसी डाइट हुई कि सिर्फ और सिर्फ 3 किलो कम हुआ है। तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ, बट कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं, उनमें टेंडेंसी नहीं होती कि वो किलोग्राम्स में कम करें। अगर आप लोगों के भी इंचेस अच्छे कम हुए हैं तो ये परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा हुआ था 4-4 5-5 किलो कम हुआ है, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था 2-2 केजीज़ भी कम हुआ है। हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक ने कितनी ईमानदारी से डाइट की है वो डिफरेंट है, कैसे-कैसे संडे को बीच में घुसाया है या संडे में कितनी गुंजाइश रखी है वो डिफरेंट है। एंड 2 केजी भी बुरा नहीं है। 2 केजी अगर मैं आप लोगों को फैट, अब मैं हाथ से तो नहीं दिखा सकती, अच्छा खासा फैट बनता है 2 केजी। इसका मतलब है आप लोगों ने अच्छा खासा इतना-इतना फैट तो आप लोगों ने कम से कम किया है, इससे भी शायद ज़्यादा आप लोगों ने फैट अपनी बॉडी से कम किया है। हाँ, हमारा दिल कर रहा होता है कि 15 दिन में 10 ही किलो कम हो जाए, जो थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर आप लोगों के भी इंचेस अच्छे कम हुए हैं, वेट लॉस उतना ज़्यादा नहीं हुआ, 2 केजीज़ भी 15 डेज़ में बुरा नहीं है। अगर आपका वेट लॉस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन इंचेस कम हुए हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। आज मैं आप लोगों को संडे का डाइट प्लान दे रही हूँ एंड जो कह रहे हैं कि 30 डेज़ डाइट प्लान, इसको रिपीट पे कर लें। डे 1 से दोबारा शुरू करेंगे, जो मैंने डाइट प्लान दिए हुए हैं, डे 1 से दोबारा शुरू करेंगे एंड डे 15 तक इसको वो फॉलो करेंगे। अच्छा जी, लास्ट संडे जो हमारा जाने वाला है उसकी हम डाइट को डिस्कस करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट मैं रख रही हूँ 1 टेबलस्पून इसबगोल। इस सीरीज़ में मैंने इसबगोल आप लोगों को बहुत खिलाया है। 1 टेबलस्पून इसबगोल 1 ग्लास पानी के साथ ले लेना है। अगर आप इसबगोल नहीं ले सकते तो आपने 1 ग्लास बिल्कुल ही सादा पानी ले लेना है। नाश्ता मैं 10-11 बजे रख रही हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लेट ही उठते हैं। हाँ, अगर आप जल्दी उठे हैं तो आप ये नाश्ता जल्दी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो होगा वो लोगों के लिए जो नॉन-वेज नहीं खाते, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बीच में एक डाइट प्लान में नॉन-वेज के ऑप्शंस दिए ही नहीं थे। अच्छा जी, नॉन-वेज ऑप्शंस मुझे खुद भी कोई ज़्यादा, जब मैं बनाने बैठती हूँ वीडियो तो मुझे सारे भूल जाते हैं। पहले मुझे उपमा, इडली सब याद आ रहा होता है, लेकिन जब मैं बनाने बैठती हूँ तो मुझे वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मुझे सब भूल गया होता है। अच्छा जी, नॉन-वेज ऑप्शंस जिन्होंने लेने हैं वो इडली ले सकते हैं, 2 इडली हो जाएँ और 2 टेबलस्पून पीनट की चटनी हो जाए या कोकोनट चटनी भी हो सकती है। अगर आपको इडली नहीं खाना तो आप 4 टेबलस्पून सूजी का उपमा बना सकते हैं। उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स ढेर सारी ऐड कर देनी है। सूजी पकाने से पहले 4 टेबलस्पून होनी चाहिए एंड उसमें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी वो इतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए। नॉन-वेज खा लेते हैं उनको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला ऑप्शन, अगर आप डाइट को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपने ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस लेना है, उसके साथ 1 अंडा पूरा लेना है, 1 अंडे की सफ़ेदी लेनी है और साथ चाय का कप ले लेना है। चाय में आधा दूध, आधा पानी, संडे की चाय ज़रा मैं अच्छी रख रही हूँ, आधा दूध, आधा पानी और 1 चाय का चम्मच शक्कर। जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते चाय वो भी पी सकते हैं। सो चाय का कप हो गया और उसके साथ आपका ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस और 1.5 अंडा हो गया। अगर आप अपने आप को ट्रीट देना चाहते हैं कि आज तो संडे, आज तो कुछ अच्छा खाना है, तो आप ये कर सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस
और एक अंडा पूरा एक अंडे की सफ़ेदी कर लें, या आप ये कर सकते हैं कि आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, एक स्लाइस लो फैट चीज़ का ऑमलेट के साथ मिक्स करके एक अंडे का ऑमलेट लेना है। एक स्लाइस लो फैट चीज़ का हो जाए, साथ में एक अंडा हो जाए, तो चीज़ ऑमलेट के साथ ब्रेड का एक स्लाइस और साथ चाय का कप हो जाए। अगर आप आधा दूध आधा पानी वाली चाय स्किप कर देते हैं तो आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस के साथ एक अंडे का चीज़ ऑमलेट बना कर ले सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस के साथ घर के बने हुए 2 चिकन के कबाब ले लें। तो ये हो गए ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। और जो चाहते हैं कि हम संडे को सेलिब्रेट करें, 11-12 बजे उठते हैं, हलवा पूरी या नान खाते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको भी ऑप्शंस दे रही हूँ। एक पूरी लेनी है, तकरीबन एक पूरी में 100 टू 120 के करीब कैलोरीज होती हैं। उसके साथ 2 से 4 2 चम्मच कर लें बल्कि इस दफ़ा, क्योंकि आगे आखिरी दिन आ रहा है, तो 2 टेबलस्पून आप हलवा ले लें और साथ में 4 टेबलस्पून आपने चने ले लेने हैं, और साथ आधा दूध आधा पानी वाली चाय। अगर आप चाहते हैं ज़रा इसको बेहतर वर्जन में ले लिया जाए, या आप चाहते हैं कि मैं अपना चीट मील भी इंजॉय कर लूँ और मैं थोड़ा-थोड़ा हेल्दी भी रहूँ, तो फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप 6 खाने के चम्मच चने ले लें, उसके अंदर एक उबला अंडा जैसे हम वो स्प्लिट करके डालते हैं, अब दरमियान से आधा काट के, तो आपने 6 चम्मच उबले चनों के अंदर एक अंडा ऐड कर देना है और हाफ पूरी ले लेनी है और 1 चम्मच हलवा ले लेना है, 1 खाने का चम्मच हलवा ले लेना है और साथ आधा दूध आधा पानी वाली चाय ले लेनी है। अगर आप नान चने खाना चाहते हैं तो आप आधा नान लेंगे और उसके साथ 5 से 6 खाने के चम्मच चने। चने वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो हम ऑयल बाहर से जब चने लेकर आते हैं उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और क्वालिटी ऑफ ऑयल भी अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई होती, इसलिए मैं चने सिर्फ 4 से 6 खाने के चम्मच दे रही हूँ। हाँ, अगर आपने चने घर पे बनाए हुए हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग ऑप्शन दे देती हूँ। आधा नान, 4 से 6 खाने के चम्मच बाहर के आए हुए चने और आधा दूध आधा पानी वाली चाय। अब अगर आपने चने घर पे बनाए हुए हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप आधा पराठा लें। पराठा आधा करने का तरीका ये होगा कि जो पेड़ा पूरी उम्र बनता आया उसको हाफ किया, उसके ऊपर आपने 1 मैक्सिमम 2 चाय के चम्मच ऑयल लगाकर या देसी घी या मक्खन लगाकर उसका अच्छा सा पराठा बना लिया। साथ आपने हाफ मेजरिंग कप के अंदर जो चने आते हैं वो ले लिए, चने के अंदर ऑयल कम होना चाहिए। अगर आप पराठे के साथ चने घर के बने हुए नहीं लेना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि एक अंडे का ऑमलेट बना लें, या आप पराठे जो आपने छोटा सा पराठा बनाया आधे पेड़े का, उसके अंदर ढेर सारी सब्जियां लगाएं, चीज़ लगाएं और एक अंडा लगा लें, या पराठे के साथ चीज़ ऑमलेट ले लिया जाए। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हो, और इन सब ऑप्शंस में आधा दूध आधा पानी, और अगर मीठे का दिल करता है तो एक चाय का चम्मच शक्कर डालकर आपने चाय बना लेनी है। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपने, क्योंकि देखिए नाश्ता हमने रखा है 10-11 बजे, अब जिसने तो हलवा पूरी खाई है उसको तो दोपहर में भूख नहीं लगेगी, लेकिन जिसने ब्रेड और अंडा खाया हुआ है उसको 11-12 बजे के करीब भूख लगेगी, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो संडे पे भी ब्रेड अंडा खा रहा है मोस्ट लाइकली वो जल्दी उठ भी सकता है। तकरीबन आप 11-12 बजे अगर आपको दोबारा भूख लगती है, आप एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो ले सकते हैं। जिन्होंने हलवा पूरी और नान चने और पराठे वाले ऑप्शंस लिए हैं वो फ्रूट नहीं लेंगे यहाँ पे। 11 से 12 बजे जिन्होंने ब्रेड का ऑप्शन लिया है या उपमा लिया है, या अगर आपने इडली ली है, तो आप 11-12 बजे के करीब एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो ले सकते हैं। केला और अंगूर मना है, उसके अलावा कोई भी फल हो जाए। दोपहर का खाना नहीं खाना, दोपहर के खाने में हमने खाना है 300 ग्राम फल। संडे वाले दिन दोपहर का खाना नहीं आएगा। 300 ग्राम्स ऑफ एनी फ्रूट, केला और अंगूर छोड़ दें। आम मिल ही रहा है लेकिन ना खाएं तो बेहतर है। आप इसमें 3 टू 4 गुआवा ले सकते हैं, आप अमरूद 3 से 4 अमरूद ले सकते हैं, 3 से 4 आप इसमें ये जो आड़ू आया हुआ है, आड़ू तो खैर अब खत्म ही हो रहा है, लेकिन अगर आपके एरिया में मिल रहा है तो 3 से 4 आप आड़ू ले सकते हैं, या 3 से 4 सेब ले सकते हैं। इनको मिक्स भी कर सकते हैं, एक आड़ू एक सेब, एक नाशपाती भी ले सकते हैं और एक अमरूद, यानी टोटल आपने 4 फ्रूट्स लेने हैं, और जो मैंने 4 का नाम लिया आप इनको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना नहीं खाना। हाँ, जिन्होंने नाश्ते में इडली खाई है या जिन्होंने नाश्ते में उपमा खाया हुआ है, वो ये कर सकते हैं कि वो दोपहर में आधा कप कच्ची सब्जियां, उसके अंदर आधा कप उबले चने या रेड बीन्स या कॉर्न डाल दें। और अगर आपने नाश्ते में ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस और एक अंडा, एक अंडे की वाइट और चाय का कप लिया था, तो भी आप दोपहर के खाने में आधा कप कच्ची सब्जियां, उसमें आधा कप उबले चने या रेड बीन्स या कॉर्न डाल दें, और साथ में उसमें एक दरमियाने साइज का एप्पल या अमरूद या आड़ू या नाशपाती डाल दें। शाम 5 से 6 बजे के करीब चाय का कप दोबारा से आएगा, और 5 टू 6 पीएम पे आधा दूध आधा पानी वाली चाय और साथ में 2 बिस्किट्स। अगर आप बिस्किट्स नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप बिस्किट की जगह खजूरें खा लेंगे 3 से 4 तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। बिस्किट्स आपको
कैल्शियम नहीं दे रहे, पोटेशियम नहीं दे रहे, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, वो खोखली कैलोरीज हम उन्हें कह सकते हैं, एम्प्टी कैलोरीज जिन्हें हम कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड खजूरें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी हैं, तो खजूरें आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। बट कभी अगेन संडे है तो चल जाता है, तो 2 बिस्किट हो गए और उसके साथ आपने चाय का कप ले लिया, या 3-4 खजूरें हो गई और चाय का कप ले लिया। या अगर आपने कोई खीर, कस्टर्ड, कोई मीठा बनाया संडे का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, आप शाम की चाय छोड़ दें और आप 12 से 15 चाय के चम्मच, टीस्पून डिज़र्ट ले लें। अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप कोशिश करें कि आप डिज़र्ट में चीनी की बजाय, जैसे अगर आप कस्टर्ड बना रहे हैं तो उसमें चीनी की बजाय सुक्राल या स्टीविया डाल दें। अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप कोशिश करें कि जो भी आप डिज़र्ट बना रहे हैं उसमें मीठा कम से कम रखें और बहुत काढ़ के दूध मत लें। काढ़ पंजाबी का वर्ड है आई बिलीव, और इसका मतलब ये होता है कि दूध को चूल्हे पे पड़े रहने दिया। मैंने आज भी इतना, मैं कहती हूँ मैंने इस बारे में बात किया, फिर भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो इतनी खुशी से बताते हैं हम 3 से 4 घंटे दूध को बॉयल होने रख देते हैं, उसके ऊपर जब मलाई आती है ना फिर हम पीते हैं लो फैट। वो नहीं पीना प्लीज। एक तो आप उसके न्यूट्रिएंट्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो वो दूध है उसमें कैलोरी ज्यादा हो रही है क्योंकि वो सूख के ना, उस 1 ग्लास दूध के अंदर 2 ग्लास दूध के बराबर कैलोरीज होंगी, तो ये वाला काम नहीं करना। तो जब आप डिजर्ट बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर में, मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे घर में डिजर्ट बहुत रेयरली बनते हैं क्योंकि हम 2 तो लोग हैं, 2 लोगों ने क्या ही चीज़ें बनानी और क्या ही है। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक हेल्पर रखी, वो ना मेरे लिए खीर बना के लेकर आई कि बाजी मैंने खीर बनाई है, आप ट्राई करें। अब मैंने वो खीर खाई 1 चम्मच, मुझे आदत है काढ़ी हुई खीर की, तो मैंने वो खा तो ली। उसके बाद मैंने उन्हें 2 दिन बाद बुलाया और तब मेरे घर थी अफ्तारी, तो मैंने कहा अफ्तारी के लिए हम खीर बनाएंगे, लेकिन हम उसमें 4 डब्बे दूध के डालेंगे और जब वो 2 डब्बे रह जाएंगे तो हमने उसकी खीर बनानी है। तो मैं खुद काढ़ी हुई और वो वाली खीर लेती हूँ, लेकिन मुझे पसंद ही वो है, मैं दूसरी, और अगर खोया भी बीच में शामिल हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन ये है मेरी पर्सनल चॉइस, जो कि बुरी आदत है। मैं अपनी बुरी आदतें भी आप लोगों को साथ-साथ बताती हूँ, मैं छुपाती तो हूँ नहीं। मैं कहूँ मैं बहुत क्लीन ईटिंग करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत बोंगियाँ मारती हूँ डाइट को लेकर। और मैं ये करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी खीर बहुत पसंद है, मुझे भी खीर पसंद है। और वो एक स्पेशल जो लाहौरी हैं उन्हें पता होगा, वादत रोड पे एक दुकान है अच्छे की खीर, आप लोगों ने वो खाई हो ना, वो उस खीर के 1 किलो खीर के अंदर मैं कहती हूँ कि 2000 कैलोरीज होंगी, इतना खोया डला हुआ होता है उसके अंदर। मैं अगर खाऊं, कभी बहुत रेयरली खाती हूँ, अगर मैं खाऊं तो वो खीर खाती हूँ और 4 से 5 चम्मच खाती होती हूँ। तो वैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि दूध को काढ़ के इफ पॉसिबल डिजर्ट ना बनाएं, ताकि उसमें कैलोरीज मिनिमल रहें। जैसे कस्टर्ड है तो दूध को काढ़ना नहीं है, कस्टर्ड डाला और इफ पॉसिबल स्टीविया या सुक्राल डाला, और फ्रूट्स ना ऐड करें। अब देखें ना, अगर आप उसमें फ्रूट्स भी डाल देंगे तो और कैलोरीज ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको लगता है फ्रूट्स डालेंगे और इस तरह आप कस्टर्ड कम खाएंगे तो आप जरूर फ्रूट्स ऐड करते हैं। सो ये आपने खुद ही थोड़ा सा इसको गेस करना है कि आप किस तरह कम खाएंगे। कुछ लोग होते हैं वो फ्रूट्स डाल दें तो उन्हें बहुत मजा आता है, वो और जहाँ उन्होंने 1 कप खाना है वो 2 कप खा लेते हैं। ये वाला काम नहीं, आपको अलाउड ही 12 to 15 टीस्पून है, उसमें अगर आप रह के फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि फ्रूट आप अलहदा खा रहे हैं तो 12 to 15 टीस्पून डिजर्ट अलहदा चल रहा है, ये नहीं होने वाला। और जब आप डिजर्ट ले रहे हैं 12 to 15 टीस्पून, तो आपने प्लीज चाय नहीं पीनी। उसके बाद 7-8 बजे के करीब ग्रीन टी का कप, वो तो फर्ज हो गया भाई, वो आपने पीना ही पीना है। और रात का खाना होना चाहिए 8 बजे के करीब। अब जो पेशेंट्स मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले रहे हैं ना, वो मुझसे लड़ते हैं कि आप जो संडे का डाइट प्लान देती हैं उसमें आप 2 चीट मील्स देती हैं। देखिए ये वाला जो डाइट प्लान है ना, उसमें मैं साथ में कहती हूँ, अब मैंने नाश्ते में हेल्दी ऑप्शन भी दिया है और मैंने दूसरा वाला ऑप्शन भी दिया है। ये डाइट प्लान हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें मेरी मजबूरी है कि मैंने हर एक के लिए ऑप्शंस देनी है कि चलो ये नहीं हो सकता, ये कर लो। जब आप लोग मेरे पास आते हैं तो उसमें तो जाहिर है मैंने रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, उसके ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। जो मेरे पास आते हैं उन्हें पता होगा, मैं कहती हूँ 10 दिन में 1 चीट मील होना चाहिए। और अगर आपने नाश्ते में हलवा पूरी खा लिया तो आप रात में चीट मील नहीं कर सकते। और ये जो अब मैं आप लोगों को दूसरा चीट मील देने जा रही हूँ, इस पे फिर मेरे पेशेंट्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने नाराज हो जाना है, लेकिन मैं आपको वजह समझा रही हूँ कि इतने लोगों को केटर करने के लिए मैं चाहती हूँ हर बंदे के लिए उसके पास ऑप्शन हो। तो रात में भी मैं आपको चीट मील दे रही हूँ। बेहतर ये है कि आप रात को चीट मील ना लें, या अगर आपने सुबह हेल्दी खाया, हेल्दी से मुराद है ब्रेड चीज वाला, वो वाला ऑप्शन लिया है, तो आप रात में आप चीट मील ले सकते हैं। या
आइडियल यही है। या अगर आपने सुबह में हलवा पूरी ली है तो आप रात में बारबेक्यू टिक्का ले लें विदाउट रोटी चावल। बट अगर आपसे नहीं रुका जाता, अगेन हजारों लोग हैं, हर किसी का स्टेमिना एक जैसा नहीं होता, हर कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता, हर तरह का ऑप्शन दे रही हूँ जी। चलें, डिनर का फर्स्ट ऑप्शन है रॉ वेजिटेबल सैलेड हो जाए, सलाद नहीं खाया जाता स्किप कर दीजिएगा, उसके साथ आधी रोटी या 10 चम्मच चावल हो जाए और आधा कप सालन हो जाए। सालन में दाल आलू बना है, ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि संडे वाले दिन भी डाइट पे रहें और अच्छे रिजल्ट्स आएँ, और ये उन लोगों के लिए भी है जो सुबह हलवा पूरी खा चुके हैं तो अब उनका वो समझते हैं कि रात में दोबारा चीट मील नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन मैं रख रही हूँ रॉ वेजिटेबल सैलेड, उसके साथ चिकन का बारबेक्यू या टिक्का जितना मर्जी खा लें। ये भी आइडियली उन लोगों के लिए है जिन्होंने सुबह हलवा पूरी खाई है कि भाई अगर आपने बाहर से मंगाना ही है तो चिकन का बारबेक्यू या टिक्का आप जितना मर्जी खा लें। रोटी चावल अगर खाने हैं तो वो थोड़े से सालन के साथ, हाफ कप सालन के साथ, वो मैंने पहले ही ऑप्शन दी थी। और थर्ड ऑप्शन है अगर आप नहीं रुक सकते, आपने नाश्ता भी बाहर से करना है और आपने डिनर भी संडे को बाहर से करना है, तो आप यूँ कर सकते हैं, आप सबवे का जो टिक्का वाला वो है सैंडविच वो मंगा लें। अगर आपको सबवे नहीं खाना तो आप, अब किसी ने लिखा हुआ था मैकडोनल्ड और इसको KFC को बायकॉट करें, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, बट द थिंग इज मैंने वो ऑप्शन देनी है जो इतने मुल्कों में अवेलेबल हो। अब मैं कह देती हूँ आप जोरो बर्गर खाएं या आप कोई भी एग्जांपल जो लोकल ईटरी है, सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं देख रहे हैं, स्मैश बर्गर हो गया, मैं कोई लोकल ईटरी का नाम लूंगी तो जो इंडिया से देख रहा है या जो कनाडा से देख रहा है, जो इंग्लैंड से देख रहा है, वो उसको कैसे मैनेज करेगा। हमने सबको लेके चलना है ना इस वक्त, तो प्रॉब्लम हमने कुछ इन चीज़ों को भी समझना है। तो आप ये कर सकते हैं, आप मैकडोनल्ड का रैप ले सकते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ जॉनी एंड जुगनू के रैप में बहुत कैलोरीज हैं, ज़्यादा कैलोरीज हैं, वो नहीं लेना फिलहाल। KFC का आप क्रंच बर्गर ले सकते हैं, विदाउट फ्राइज लेना है, डाइट सोडा के साथ लेना है। अगर आप मेरे जैसे हैं कि आप जोरो बर्गर या कोई लोकल ईटरी खाना पसंद करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक तो सॉस ना लगवाएं, जैसे बर्गर है उसके अंदर मिनिमल सॉस, या ऐड कर दें नोट्स में कि नो सॉस प्लीज़, या जब आप खुद जाके खा रहे हैं तो उनसे कि सॉस नहीं लगानी। फ्राइड की बजाय आपने ग्रिल्ड पैटी लेनी है, बीफ की बजाय चिकन में कम कैलोरीज हैं तो आपने चिकन और ग्रिल्ड हो जाए, फ्राइज आपने साथ में नहीं लेने और डाइट सोडा ऐड कर लेना है। अगर आप पिज्ज़ा खा रहे हैं तो आप 2 मैक्सिमम 3 स्लाइसेस थिन क्रस्ट पिज्ज़ा के लेंगे, और पिज्ज़ा आपने वो चूज़ करना है जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी हों और चिकन भी। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर चीज़ डला हुआ है तो उसमें उसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी। एक ऐसा पिज्ज़ा जिसके अंदर सॉस कम है, जैसे मुगलाई पिज्ज़ा के अंदर सॉस बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ऐसा आपने पिज्ज़ा चूज़ करना है जिसमें सॉस कम है और चिकन एंड वेजिटेबल्स, जैसे फहीता हो गया जिसके अंदर वेजिटेबल्स एंड चिकन की मिकदार ज़्यादा, और साथ में लगा लगा के सॉस नहीं खानी, साथ में डाइट सोडा आप ले सकते हैं। लेट नाइट अगर आपने कुछ खाना है और अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है कुछ खाने की, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप चाय का कप ले लें और 2 टेबलस्पून नट्स ले लें, इससे ज़्यादा मैंने खाने नहीं देना। संडे को इफ़ पॉसिबल पार्क जाएँ, कोई 15-20 मिनट कम से कम, आइडियली 40 मिनट्स वॉक करें, क्योंकि मैंने बहुत खिलाया, 40 मिनट्स तो वॉक करें ना। वैसे भी जब संडे मना रहे हैं तो घर से बाहर निकले और पार्क में भी जाना चाहिए आप लोगों को। इफ़ पॉसिबल वॉक करें, वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए और खाना जितना कम ऑयल, अच्छा जैसे चने वगैरह हैं जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, जो ऑयल एटलीस्ट आपको नज़र आ रहा है वो हटा दें। इतना कष्ट कर लेना है आपने कि जो ऑयल हलवे पे या जो ऑयल आपको उस पे नज़र आ रहा है, चनों पे नज़र आ रहा है, कम से कम उसको हटा दें, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। एक्चुअली इतना 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 ऑयल होता है उन चीज़ों के ऊपर कि हम अगर चम्मच से हटाना शुरू करते हैं तो एक तो 1 to 2 टीस्पून तो वो ही बन जाता है, तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा, ये कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अल्लाह हाफ़िज़।